जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू खुंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं निशा खुंगा। तो बच्चों, आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का। तो गुड इवनिंग सभी को। नमन, भास्कर पांडे। हाँ जी, चलिए बेटा, गुड इवनिंग सभी को। सारे बच्चे आ जाइए लाइव, जो भी हैं। देखती हूँ मैं कौन है। हेलो, ओके, यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। ओके, हेलो जी। नमन, अथर्व यादव, ओह टॉपर, वेरी गुड। देखते हैं आप टेस्ट में कौन टॉपर रहता है। ओजस्वी, हेलो। आदर्श, अभिनव, और कौन है भाई? सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए। कार्तिक यादव, गुड इवनिंग। देव कुमार, नमन, अथर्व अरे वाह, अथर्व यादव, ये क्या है? ABCD, व्हाट इज दिस? हिडू, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें हम अपना सेशन। जल्दी से आ जाइए और थम्स अप भेज दो बच्चों। अगर आप रेडी हो, आ गए हैं सारे आपके फ्रेंड्स लाइव क्लास में, जल्दी से थम्स अप भेज दो। कम ऑन, सेंड मी थम्स अप। क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा, जल्दी से। गुड इवनिंग प्रतीक। और प्रतीक, लास्ट तक बने रहना है, यूं नहीं एक दो क्वेश्चन का आंसर किया और भाग गए। चलिए जल्दी से थम्स अप भेज दीजिए। धर्मवीर कुमार, गुड इवनिंग। गौरव, हेलो। सिद्धार्थ सिंह राठौर, गुड इवनिंग। एंजल, गुड इवनिंग बेटा, हेलो। देव कुमार, कार्तिक यादव, हितांशी तिवारी। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड टाइमर भी लगा लेते हैं भाई थोड़ा सा हम अपना, ताकि हमें पता लगे कि हम कितनी देर में क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, चलिए। यस गौरव, ओके ओके ओके। गोधामी, भास्कर, आदर्श, कम ऑन बच्चों, डू क्वेश्चन नंबर 1। चौधरी साहब, हाँ जी, सचिन चौधरी है ना भाई? सचिन चौधरी है ना चौधरी साहब का नाम? बताइए जरा। अरे वाह, आंसर्स आ गए हैं। फर्स्ट इज एंजल। क्या बात है एंजल, फैंटास्टिक बेटा, वेरी गुड। आदर्श, हिडू, और कौन है? हर्षित। भास्कर, यू आर रॉन्ग। गोधामी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं। आशु टेक्स 12 days। आशु से टेक्स 12 days। ओके। प्रणव टेक 10 days। ऑल राइट। आशु, प्रणव एंड रामू, आशु, प्रणव एंड रामू विल टेक 5 days। सबसे पहले हम निकालते हैं, अरे ये टाइमर को क्या हो रहा है, इधर हम निकालते हैं LCM। 60 आ रहा है। 12 5 60, 10 6 60, और ये 12, ठीक है। यानी ये आता है हमारा टोटल वर्क। अब टोटल वर्क में से 5 काम हो गया और 6 काम हो गया, ये 1 डे का काम है, ठीक है। 1 डे में A ने 5 काम कर दिया, प्रणव ने 6 काम कर दिया। तो ये जो R नाम से है रामू, ये बताएं जरा कितना काम करेगा? बताइए बेटा कि कितना काम करेगा भाई मेरे अरे अथर्व यादव, इतना गुस्सा है? गुस्से में लाल पीले हो रखे हो। इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है अथर्व यादव। मेरे पास जो फर्स्ट आंसर आया है ना बेटा जी, लेट मी चेक किसका आया है। अथर्व यादव, आपने ABCD लिखा है, तो आप फर्स्ट कैसे हो जाओगे? ठीक है। और फिर आप, जिसका आंसर आया है वो एंजल चौहान ही है, आप नहीं हो। आप फर्स्ट के आगे ABCD लिख के बैठे हो। ओके अथर्व, ऑलराइट। रामू ने कितना काम किया बताइए? रामू ने 1 डे में कितना काम किया? यस कार्तिक यादव, 1। तो पूरे काम को करने में कितना टाइम लगाएगा रामू?
60 काम करना है अपॉन 1 यानी कि 60 डेज। ओके 12 नहीं बेटा, 5 और 6 11, यानी कि मान लो 60 पेंसिल बनानी है, टोटल वर्क है 12 पेंसिल तीनों ने बनाई है मिलकर, 5 और 6 इसने बना दी, तो रामू ने तो एक दिन में एक ही पेंसिल बनाई ना। यस डांगी बिल्कुल सही है। हेलो यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, व्हाट्स योर नेम। चलिए कम ऑन स्टार्ट। ये तो बच्चों वाला सा क्वेश्चन है, ये तो सब बना देंगे है ना, और विद इन टाइम बना देंगे है ना। चलो गुड, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आइए बेटा। गौरव बच्चों क्वेश्चन नंबर डालो, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप किसका आंसर कर रहे हो। जो भी क्वेश्चन नंबर है आप उसका क्वेश्चन नंबर डालिए और फिर ऑप्शन लिखिए उसका कि कौन सा है, यूं थोड़ी ना पता लगता है। हाँ थर वेरी गुड। एंजल सेकंड, फर्स्ट इज एंजल जिसने प्रॉपर आंसर मुझे किया है कि सेकंड का सी, ये आंसर मेरे पास एंजल का आया है और हिडू का गलत है। धर्मवीर कुमार वेरी गुड। डांगी योर आंसर इज रॉन्ग। आदर्श ए नो। गौरव वेरी गुड। ओके हाँ बहुत बढ़िया। गौरव के बाद ओजस्वी, दीपांशु। ओके दीपांशु यू आर हेयर। गौरव, सिद्धार्थ नो यू आर रॉन्ग। कार्तिक यादव, अथर। चलिए चलिए करते हैं अब क्वेश्चन। क्या है भाई, लार्ज ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज दिस। इसको हम कैसे लिखेंगे, 900, 90 और 9। 900 को हम लिखते हैं 1000 में से 100 माइनस करना, यानी कि 1000 मतलब मिलेनियम में से 100 माइनस मतलब सी, यानी CM। 90 को हम लिखेंगे 100 माइनस 10 यानी सेंचुरी माइनस x, और इसको लिखेंगे 19, तो यानी क्या हो गया CMX C19, ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने टाइम से भी पहले आंसर कर दिया फैंटास्टिक। चलो नेक्स्ट पे आइए, स्टार्ट। चलिए अब देखती हूँ। हाँ भाई लाइक करो सभी, गौरव की बात मानो भाई प्लीज। चौधरी साहब सचिन बोला तो था मैंने, सचिन चौधरी तो तुम, कोई और है क्या। ये सचिन चौधरी आप ही हो ना। प्रतीक क्वेश्चन नंबर डालो बेटा। ओके दीपांशु, थर्ड का आंसर एंजल। क्या बात है एंजल, आज तो तूने कमाल कर रखा है, आज तो एंजल ने बिल्कुल ही गजब कर रखा है, लेकिन आंसर गलत है बेटा। यस चौधरी साहब बोल दिया आपका नाम भाई, आंसर तो गलत आ रहा है, बहुत से बच्चों का गलत आ रहा है। नो 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 नो, बहुत से क्या, सभी का गलत आ रहा है, सभी का गलत आ रहा है भाई। देखो रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय 100 सेंटीमीटर वायर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर वायर का मतलब है कि भाई उसके चारों तरफ से है वो वायर। ये क्या दे दिया, ये पेरीमीटर दे दिया, ये पेरीमीटर दे दिया, और पेरीमीटर जो हो गया आपका वो है 100। फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, दैट विल बी 50। ओके दैट विल बी 50, ठीक है। अब देखो, अब यहां बात है समझने वाली कि भाई मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, मैक्सिमम एरिया कब देगा, जब दोनों लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाएंगी। जब दोनों लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाएगा तो मैक्सिमम एरिया देता है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो यस वेरी गुड चौधरी साहब, बिल्कुल सही है। हर्षित फैंटास्टिक। अच्छा तुक्काबाजी चल रही है। ओके मुंशीराम गुड इवनिंग। भास्कर ने ए नो, भास्कर हिडू वेरी गुड। क्या होता है, अब मैक्सिमम एरिया कब देगा, जब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाएंगी, और जब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, जल्दी से बताओ मुझे। गुड इवनिंग मुंशीराम, बताइए। जब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाती है तो वो फिगर क्या बन जाती है, बताओ जरा, बताओ। मुंशीराम गुड इवनिंग बेटा, 2-3 बार कर लिया हमने गुड इवनिंग। हाँ जी बच्चे। शीनू मैम टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे शीनू, गॉड ब्लेस यू। हाँ वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है स्क्वायर। स्क्वायर बन जाता है तो बता दो जरा मुझे साइड की लेंथ क्या आ जाएगी जब ये स्क्वायर बन जाएगा। तो शीनू को भाई हैप्पी बर्थडे भी विश कर देना।
ओके सभी बच्चे, हाँ जी, क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता। तो उसकी साइड बता दो जरा कितनी आएगी, बताइए साइड कितनी। वेरी गुड देव कुमार, अथर्व यादव, हिडू, बहुत बढ़िया, सब बच्चों ने बता दिया कि स्क्वायर बन जाएगा। तो मुझे ये बता दो स्क्वायर बन जाएगा तो साइड कितनी होगी। वेरी गुड हिडू, गौरव, और कौन है? हर्षित। ओके वेरी गुड वेरी गुड। स्क्वायर की साइड होगी 25। तो एरिया क्या होता है? 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625। ओके भाई, शीनू का बर्थडे है। एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे शीनू लिख के भेज दो, है ना। जिसका बर्थडे होता है उसको विश करेंगे, उसको भी अच्छा लगेगा, है ना। चलो कम ऑन, सारे बच्चे एक बार हैप्पी बर्थडे शीनू लिख के भेज दो। एंड बेस्ट विशेस शीनू, मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। कम ऑन, यस अभिनव रंजन, 5 नहीं बेटा 25। वेरी गुड, सभी बच्चे एक बार शीनू को हैप्पी बर्थडे विश कर दो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी गुड, सी कितने प्यारे बच्चे हैं हमारे, सब ने शीनू का बर्थडे से पूरा स्क्रीन भर दिया। ओह नो, ये क्वेश्चन गलत हो गया। नो प्रॉब्लम एंजल, इस चीज को ध्यान रखना अब। और ये क्वेश्चन एक बार ना उसमें भी पूछा गया है, उसमें नवोदय के पेपर में भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, डिजिट चेंज थे, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये था। वेरी गुड, सब बच्चों ने शीनू को बहुत बढ़िया तरीके से विश कर दिया है। देखो अंकित वो कह रहा है कि लेंथ और ब्रेड्थ 50 है ना। लेंथ और ब्रेड्थ का सम बेटा 50 है, तो मैक्सिमम एरिया कब आएगा? एक बार तुम थोड़ा लेके देखो। 50 को मैं 20 और 30 ले लूं, ठीक है। 50 होता है 3 2 600, 600 आया ना। लेकिन इससे भी ज्यादा आ सकता है। कब आ सकता है? जब ये भी 55 हो और ये भी 25 हो और ये भी 25 हो। और रेक्टेंगल को, मतलब वो रेक्टेंगल क्या बन जाता है? स्क्वायर। स्क्वायर को आप रेक्टेंगल बोल सकते हो, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते। ये हमने पढ़ा था क्लास में कि कौन सी कंडीशंस होती हैं जिससे रेक्टेंगल स्क्वायर है, स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। शीनू के बर्थडे की विशेष शीनू तक पहुंच गई है। एंड स्टार्ट, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, मेरा पूरी जो स्क्रीन है मेरे कंप्यूटर की वो हैप्पी बर्थडे शीनू से फुल हो गई है भाई। हैप्पी शीनू, नाम ओके। अथर्व यादव, नो प्रॉब्लम। क्यों भाई, अथर्व कहाँ जा रहा है ऐसा? चलो करी अंकित, ये क्या लिख रहा है? खीरदास, हाँ 4th का आंसर दे दिया है बच्चों ने। वेरी गुड, 4th में हिडू ने सबसे पहले आंसर किया है, फिर है कार्तिक यादव, फिर गोदवा में आपका आंसर गलत है, फिर है डांगी, फिर है गौरव, फिर है गौरव के बाद ये 4D धर्मवीर कुमार, गलत है आंसर। गौरव गुड, भास्कर क्वेश्चन नंबर डालो। जसपाल सिंह वेरी गुड, एंजल वेरी गुड, दीपक रावत फैंटास्टिक, चलो बहुत बढ़िया। मुंशीराम वेरी गुड, चलो नमन वेरी गुड, ठीक है। पेरीमीटर का रेशो दे देता है, पेरीमीटर का रेशो दे दिया मतलब वो साइड का ही रेशो है। तो एरिया के स्क्वायर के लिए बताया था मैंने कि इनका स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, तो 16:25। इस क्वेश्चन को मुश्किल से 3 सेकंड लगे होंगे करने में, सीधा स्क्वायर करना था, है ना। डी नहीं आएगा बेटा, पलट क्यों रहे हो? रेसिप्रोकल थोड़ी करना है, वैसे का वैसे है उसको स्क्वायर कर दो, दैट्स इट। रेसिप्रोकल नहीं करना, उसको पलटना नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ओके चलो स्टार्ट। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सर्कल? सर्कल का एग्जाम्पल क्या है इसमें बताइए। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्कल? हाँ जी बच्चे, कम ऑन, सर्कल का एग्जाम्पल क्या है? 5th का डी, वेरी गुड। धर्मवीर वेरी गुड, शुभम वेरी गुड, शुभम कदम वेरी गुड। गुस्से में है, अच्छा गुस्से में है, ओके नो प्रॉब्लम बेटा, ऐसे गुस्से में। डांगी वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। चलो हाँ, सर्कल का एग्जाम्पल है रोटी। रोटी एक कौन सी फिगर है बताओ जरा? 2D फिगर है ये या 3D फिगर है?
कौन सी फिगर है? 2D फिगर है या 3D? निखिल तंवर वेरी गुड, जसपाल सिंह वेरी गुड, हितांशी रॉन्ग, मुंशीराम गुड। कौन सी है बताओ? हाँ जी, नो फुटबॉल कैसे हो जाएगा बेटा? फुटबॉल सर्कल की फॉर्म नहीं होती, वो स्फीयर की फॉर्म होती है। फुटबॉल इज अ स्फीयर, ठीक है। सन इज अ ऑलमोस्ट स्फीयर और अर्थ भी एक ऑलमोस्ट स्फीयर की शेप है और ये सर्कल की शेप है, ठीक है। जो चीजें आप ऐसे किसी प्लेन पे चिपका देते हो वो सर्कल होता है। फुटबॉल तो अगर रखोगे तो ऐसे ऊपर उभरी हुई रहेगी, वो सर्कल नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा। ये बताओ मुझे कौन सी फिगर है ये सर्कल जो है ये 2D फिगर है और स्फीयर जो है ये 3D फिगर है। ओके, ये ध्यान रखना। 2D फिगर कौन सी होती है? जिसमें 2 डायमेंशंस होते हैं, और 3D होती है क्रिश। ओके क्रिश, वेलकम टू अवर चैनल। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं एंड स्टार्ट। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल का एरिया। कम ऑन बच्चों, लाइक बटन लाइक करो बच्चे, कम ऑन हिट द लाइक बटन। ओके क्रिश, ऑल राइट, देख लिया। ओके धर्मवीर, अब देखते हैं कौन फर्स्ट आएगा 6th के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन फर्स्ट आएगा? शुभम इज फर्स्ट, जिसने सबसे पहले करेक्ट आंसर किया है। फिर है जसपाल सिंह, आप डिलीट क्यों कर रहे हो? हिडू, वेरी गुड। फर्स्ट इज शुभम, सेकंड इज हिडू, थर्ड वन इज हर्षित, मुंशीराम, धर्मवीर कुमार, एंजल चौहान। ये सी वाले आंसर गलत कर रहे हैं। 4 वॉल्स ऑफ अ क्यूबिकल, 4 वॉल्स मतलब उसका एरिया क्या हो जाएगा? 4 वॉल्स का, सॉरी ये क्या हो जाएगा? 4 वॉल्स का एरिया, 4 वॉल्स का एरिया हो जाता है क्यूबिकल में 4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 9 दैट विल बी 36। और जो ये सी ऑप्शन बता रहे हो ये 4 वॉल्स का नहीं होता, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, वो होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। और 4 वॉल्स वाले में होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब जिसमें सिर्फ चारों दीवारें होंगी, और टोटल सरफेस एरिया में छत और उसका फर्श दोनों आ जाते हैं, इसलिए वो 6 हो जाता है। 3 का क्यूब कर दूं? क्यों भाई, 3 का क्यूब किस लिए कर दूं? वो तो वॉल्यूम होता है। ठीक है बच्चे, वॉल्यूम में होता है 3 का क्यूब, वॉल्यूम में होता है साइड का क्यूब, ऐसे नहीं होता है। ओके चलिए स्टार्ट। अब देखते हैं। नहीं बेटा, गुड़गांव वाले टीचर लाइव क्लास नहीं करते, उनके बच्चे तो वहीं रहते हैं हॉस्टल में, तो वो इवनिंग क्लास करते हैं उनके वहां पर। ठीक है, इवनिंग में उनकी जो गेम्स के बाद जो टाइम है उसमें उनकी स्टडी चलती, सारे सब्जेक्ट्स की टीचर्स वहीं रहते हैं और वो उनको सेल्फ स्टडी करवाते हैं। क्वेश्चन फिर से समझा दूं 6th वाला, अभी समझाती हूँ, पहले इस क्वेश्चन को कर लो जरा, 7th वाले को कर लीजिए। 7th का जो एंजल ने सबसे पहले आंसर किया है वो सही है। जसपाल सिंह यू आर रॉन्ग। ठीक है, फिर है शुभम, शुभम के बाद है गोधामी। ओके, मुंशीराम, हितांशी तिवारी। चलो 3 क्यूब्स हैं, ये 3 क्यूब हैं जिसमें कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एक जैसी होती है। ठीक है, ज्वाइंड टुगेदर, ये 3 क्यूब ऐसे ज्वाइन कर दिए हैं, ये इनको ऐसे मिला दिया, ऐसे 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 करके इनको मिला दिया। अब ये क्या बन गया? ये बन गई हमारी इसकी
यहाँ से यहाँ तक, ये बन गई हमारी लेंथ, जो कि है 4 4 और 4, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गया 12। ठीक है, ये बन गई लेंथ। अब मुझे ये बताएंगे कि ये क्या बन गई। ये है हमारी ब्रेड्थ। ये हमारी कितनी है? हाँ जी, हेलो पूनम चंडेल, यस बताइए ब्रेड्थ कितनी है बेटा? कम ऑन, ब्रेड्थ बताइए कितनी है। हाँ भाई, व्यूअर्स हमारे 26 बढ़ रहे हैं और लाइक्स हमारे पास सिर्फ 16। कम ऑन, लाइक तो कर दो। मेरा नाम बेटा निशा है, निशा। ओके, निशा खूंगा। डांगी, हाँ जी बिल्कुल 4 सेंटीमीटर है। और हाइट भी हमारी बताएंगे बच्चे कि ये कितनी है, हाइट कितनी है। कार्तिक यादव, वेरी गुड, सब बच्चों ने बताया है। हाँ हर्षित, देखो कितनी नाइंसाफी है ना। ये हो गई। अब वो पूछ रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी 12 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो आंसर जब मल्टीप्लाई करोगे तो 192। ठीक है, 192। ऑलराइट, चले आगे। हाँ जी, आगे क्या, ये क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने मुझसे। तो बेटा 4 वॉल्स का जो एरिया होता है वो, ये देखो लिखा हुआ है ना 4 वॉल्स, तो 4 वॉल का एरिया होता है 4a²। ए मतलब ये जो साइड है, 4 इंटू 3 का स्क्वायर। 4 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3। तो ये क्या बन जाएगा, 4 इंटू 9, दैट विल बी 36। ये आपका 4 वॉल्स का एरिया होता है। ठीक है, ये इसको कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते हैं, ये तो आप बिल्कुल बना देंगे, है ना। चलो बच्चों जल्दी से मुझे बता। अरे वाह, 8th का बी, क्या बात है। बिना टाइम वेस्ट किए ओनली इन 10 सेकेंड्स मेरे पास आंसर आ गए हैं इस क्वेश्चन के लिए। 8th क्वेश्चन के लिए मेरे पास मोस्टली बच्चों के आंसर। ये डी क्यों को कर रहा है भाई धर्मवीर? अरे भाई देख, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है बच्चों? गलत क्यों कर रहे हो? अरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है? एवं कुछ भी तुक्का मारे जा रहे हो क्या? सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है? कम ऑन, जल्दी से बताओ। वेरी गुड शुभम, बहुत बढ़िया। उनका सम होता है 90। कॉम्प्लीमेंट्री का सम होता है 90। तो इसमें कितना सम बन गया? 100। तो ये कैसे हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री? इसमें 110। ये कैसे हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री? इसमें 190। ये कैसे हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री? एक ही तो ऑप्शन बचा ये। ठीक है, मुझे ये बताओ कि सप्लीमेंट्री का सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री का सम क्या होता है? कम ऑन, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है? वेरी गुड नमन, गजेंद्र रावत, रणवीर सिंह भाटिया, अभिनव, एंजल, अब सही कर रहे हो। मैम पोल, ओके बेटा। शुभम, वेरी गुड। सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री। अब मुझे बताओ कि कंप्लीट एंगल का क्या मेजरमेंट होता है? किसको कहेंगे कंप्लीट एंगल? हम कंप्लीट एंगल किसको कहेंगे? वेरी गुड, कम ऑन। गजेंद्र रावत, अथर्व यादव, वेरी गुड। पूनम चंडेल, वेरी गुड, नाइस। डांगी, मुंशीराम, अथर्व यादव, रणवीर सिंह भाटिया, हितेश तिवारी, मोती कुमार, बहुत बढ़िया, क्या बात है, फैंटास्टिक बच्चों। यस, वेरी गुड दीपक रावत, यू आर फर्स्ट। एंगल इज 360 डिग्री। अब मेरा क्वेश्चन है कि लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर क्या होता है? उसका सम क्या होता है? अंश, आई एम बैक, वेलकम अंश। यस बच्चों,
जसपाल सिंह नो 180 नहीं होता बेटा। इसका बताइए लीनियर पेयर का सम क्या होता है। लीनियर पेयर मतलब लीनियर एक स्ट्रेट, वेरी गुड शुभम, 180 डिग्री लीनियर पेयर होते हैं स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बने होते हैं, इनका सम 180 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये 120 ऐसे। चलो अच्छा अथर्व यादव का गुस्सा चला गया, ओके। हाँ गुस्सा नहीं होते हैं अथर्व यादव, ठीक है। हाँ ये फर्स्ट सेकंड तो चलता रहता है। चलो बच्चों बताओ, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। ओपन लाइन संजय, ओके ओपन लाइन संजय। चलो 9th का आंसर आ गया है भाई बच्चों का, क्या बात है, फैंटास्टिक। हिडू वेरी गुड, अथर्व यादव वेरी गुड, एंड दीपक रावत ओके, नो जसपाल सिंह रॉन्ग, गौरव हिडू आ गया आपका आंसर, ओके। डांगी, अथर्व यादव, दीपक रावत, बार बार क्यों भेज रहे हो, गोधामी, और फिर हितांशी तिवारी, पूनम चंडेल। अथर्व यादव बार बार क्यों भेज रहा है बेटा, आ तो गया सेकंड तू। एंजल वेरी गुड मुंशी। चलो क्या है, रेशो ऑफ टू एक्यूट एंगल्स विच टुगेदर फॉर्म ए राइट एंगल इज 45, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज एंगल्स। गुड इवनिंग पुष्कर मौर्य, गुड इवनिंग, ठीक है। 4:x, रेशो ऑफ टू एक्यूट एंगल्स विच राइट एंगल परफॉर्म करते हैं। राइट एंगल करते हैं मतलब दोनों का सम क्या हो जाएगा, दोनों का सम क्या आएगा 90, दोनों का सम 90 होएगा, सम दोनों का 4x और 5x का, तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा 1/9 इंटू 90। देख के भी पता लग रहा है 10 डिग्री, वेरी गुड। चलो स्टार्ट, अब देखते हैं कौन करेगा। ये है 2x प्लस में 6 डिग्री और ये है इधर 50 डिग्री, ऐसे है ये, ठीक है। अब देखते हैं 10th के लिए कौन आंसर करेगा। मुझे सबसे पहले यस 10th के लिए कौन आंसर करेगा। हाँ जी बेटा 10th का आंसर दीजिए। एंजल चेक योर आंसर। हाँ भाई एरिया ऑफ 4 बॉल्स जो बता रही हो ना बेटा आप, ये होता है क्यूबॉइड में, हम क्यूब की बात कर रहे थे, क्यूबॉइड में होता है। 10th का जो सही आंसर आया है वो है शुभम, फिर है गौरव, फिर है ये 1022 क्या लिख रखा है पता नहीं। हाँ ठीक है, आपका भी ठीक है। गोधामी नो, हिडू वेरी गुड, अथर गुड, मुंशीराम वेरी गुड, पूनम चंडेल गुड, ओके। अथर्व यादव फिर से आ गया, पुष्कर मौर्य वेरी गुड। चलो अच्छा मुझे ये और बता दो कि इन एंगल्स को बोलते क्या है, इन एंगल्स को बोलते क्या है। आंसर तो आपने बता दिया, आंसर आपने बता दिया, ओके। अब मुझे बताओ कि इनको बोलते क्या हैं, क्या बोलेंगे इनको, कौन से एंगल्स बोलेंगे, सप्लीमेंट्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो नाम बताओ मुझे क्या है। दिनेश पंघाल वेरी गुड, रणवीर सिंह भाटिया गुड। चलो कम ऑन बच्चों, ओजस्वी वेरी गुड, कम ऑन बच्चा जल्दी से बताओ मुझे। हाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वेरी गुड शुभम, फैंटास्टिक। एडजेसेंट नहीं बोलेंगे अथर्व, एडजेसेंट एंगल्स नहीं बोलेंगे। एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जैसे ये एडजेसेंट हैं ए और बी जो साथ साथ हों, वो एडजेसेंट एंगल्स है, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ओके। मोहित कुमार एडजेसेंट नहीं है, अथर्व यादव यस ये एडजेसेंट नहीं है, वर्टिकली ऑपोजिट, ये वर्टिसेस हैं, एक एंगल इधर है एक एंगल इधर, मतलब एक का मुंह इधर एक का मुंह इधर, ऑपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 माइनस में 6 44, तो x इज 22, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एडजेसेंट एंगल्स नहीं होते, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जैसे किसी स्क्वायर में एडजेसेंट एंगल हो गए, ए ये मैंने दे दिया आपको पैरेललोग्राम, तो ए बी सी डी, ए के एडजेसेंट कौन सा है बी और डी, ये दो एडजेसेंट एंगल्स हो गए, ये होते हैं एडजेसेंट, ओके। अरे
बेटा कल ही तो पेपर है जेएनवी का, और मैराथन की क्या, ये सारी चीज़ें यही रहती हैं। अगर आपका मैथ्स देखोगे तो मैथ्स का लेवल यही है, रीजनिंग का आपका कंटिन्यू चल रहा है, डेली रीजनिंग की क्लास हो रही है, रीजनिंग का वही कॉन्सेप्ट रहता है सारा। और इंग्लिश की बात करें तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज़्यादा आते हैं, जैसा कॉम्प्रिहेंशन उठा के दे उसको बहुत स्मार्टली आपने हैंडल करना है। ओके, वाई आर यू कंफ्यूज्ड मिस्टर पुष्कर मौर्य, व्हाट हैपन? चलो नेक्स्ट पे आते हैं, स्टार्ट। अब देखते हैं क्या करेंगे आप लोग। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स है यहाँ पर, ठीक है। और ये अगर नज़र नहीं आ रहा है तो मैं लिख देती हूँ कि ये 65 डिग्री है। ऑल राइट, चलो 11th का आंसर भेजिए। 20, हाँ बिल्कुल 20 को जेएनवी, 28 को आपका सैनिक का है, बिल्कुल 11th का आंसर भेज दिया है बच्चों ने। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, ध्यान दो बेटा, कल है आपका, है ना पेपर ये। हाँ, बेस्ट ऑफ लक बच्चों जो आप जेएनवी के एग्ज़ाम के लिए हैं। मैम ये क्लास 9 के क्लास है क्या? नहीं बेटा, ये क्लास 6 का है, बट बेसिक आपका यही रहता है चाहे वो कौन सी भी क्लास हो। हाँ सैनिक, मैम सैनिक का मैराथन चलेगा, बिल्कुल चलेगा सैनिक का मैराथन, ओके बिल्कुल चलेगा। अरे इतने सारे आंसर्स आ गए, लेकिन देखो भाई गड़बड़ कहाँ कर रहे हो। ये 65 है, इधर 65 है, तो बेटा ये 65 होगा ये वाला। x को 65 कैसे बोल रहे हो आप, है ना? x 65 थोड़ी होगा। अब ये लीनियर पेयर बन गया, ये दो एंगल आ गए, तो 180 में से 65 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 115। ना ही बी ना ही ना, एंजल तूने गलत किया था आंसर तेरा। ओके चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टार्ट। ये तो बता दो, 12th का तो जल्दी से बता दो क्या आंसर है। ओके 11th के लिए हो चुका है, 12th का जल्दी से बताओ क्या आंसर है। 12th नंबर जरूर लिखो, मुझे ये पता लगे कि तुम क्या कर रहे हो। ओके अथर्व यादव, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर डालिए बेटा कि कौन से का आंसर कर रहे हो। कुछ तो क्वेश्चन नंबर नहीं डाल रहे हो तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अरे 13th का भी कहाँ से आ गया हिडू। यस वेरी गुड शुभम, बहुत बढ़िया। शुभम ने सबसे पहले आंसर किया है, फिर है अथर्व यादव का, और फिर है कार्तिक यादव का, फिर डांगी रॉन्ग रॉन्ग, उसके बाद है गौरव, पूनम चंडेल, हर्षित, रणवीर सिंह भाटिया, पुष्कर नो, यू आर रॉन्ग, गौरव वेरी गुड, गोधामी वेरी गुड, रणवीर नो, भास्कर वेरी गुड, मुंशीराम नो, एंजल वेरी गुड। अरे इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच एंगल क्या होगा भाई? इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। हर एक इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। ओके गलती से लिख दिया, ओके जी। चलिए स्टार्ट। ओ चलो 13th का आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। 13th का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए। हितांशी तिवारी वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए। जसपाल सिंह ओके, कम ऑन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, माय नेम। और जसवी आंसर देगा तो जरूर नाम लूंगी, आंसर देने पे फोकस करना बेटा। ये प्रशस्ति कश्यप, ये कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो बेटा? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा आप किसका आंसर कर रहे हो। 13th का आंसर अभी तक किसी का भी करेक्ट नहीं आया है। 13th का आंसर किसी ने भी करेक्ट नहीं किया। इतने सारे आंसर्स आ गए हैं लेकिन कोई करेक्ट नहीं दे रहा है। ये यहाँ पे ना x माइनस वाई है, इस बात का ध्यान रखना। x माइनस वाई है, कहीं कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग, टाइम अप हो गया है, ठीक है। 13th का किसी ने भी आंसर करेक्ट नहीं किया है। अब अथर्व यादव का आया आंसर करेक्ट, वेरी गुड अथर्व। हिड्डू, दिनेश पंघाड़, अथर्व यादव, हिड्डू का ठीक है, गौरव, दिवेंद्र भास्कर वेरी गुड, ओके। कार्तिक यादव, कमल डांगी नहीं आ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन। ओके 13 नंबर नहीं आ रहा, ये लीनियर पेयर है बेटा, दिस इज अ लीनियर पेयर। तो ये एंगल बताओ मुझे क्या होगा, ये वाला एंगल, जल्दी से रिप्लाई करो क्या होगा।
जल्दी से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कि ये क्या होगा। कम ऑन। अरे बेटे इतना ऊपर कैसे जाएंगे अम्मा? अम्मा देखो है। हाँ ये बताओ मुझे, इसका आंसर बताओ क्या आएगा यहाँ पे। वाई, वेरी गुड अथर्व यादव, दीपक रावत, वेरी गुड। ये लीनियर पेयर है इसलिए 50 हो गया, ठीक है 50 हो गया। हाँ अब एक चीज हमने पढ़ी थी कि ऐसे ट्राइंगल बन जाए, ये एंगल अगर 130 है ना, तो ये एंगल और ये एंगल भी 130 ही बनता है। या ट्राइंगल के तीनों एंगल से निकालो, तुम्हारी मर्जी। अब मुझे x की वैल्यू बता दो बच्चे कि x की वैल्यू क्या आएगी। ये 68 है, ये 50 डिग्री है, ये 50 है, ये x है। x की वैल्यू वेरी गुड 180 माइनस 30, गुड बहुत बढ़िया। मुझे x की वैल्यू और बता दो, समझा दो जरा कैसे निकाल रहे हो आप। ये और समझा दो एक बार, ये और बता दो। कम ऑन लायन संजय, रॉन्ग। 58 कैसे हो जाएगा? यस अथर्व यादव वेरी गुड, ये 62 हो जाएगा। 62 क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल का सम हमेशा इसके बराबर होता है। तो ये आपका 68 हो गया, x आपका आ गया 62, y आ गया 50। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आ गया 12 डिग्री। ओके समझ आ गया डांगी? ओके चलो भाई नेक्स्ट पे स्टार्ट। 14th क्वेश्चन। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिप्लाई कर रहे हैं हमारे बच्चे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सबने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है कि कैसे आया 62, क्या बात है, फैंटास्टिक। लेकिन पेपर में भी गलत नहीं करना है, याद रखना है कि क्या चीजें हम पढ़ रहे हैं। ओके वेरी गुड कमल, डन। चलिए नेक्स्ट पे चलिए, 14th पे। वेरी गुड कार्तिक यादव। चलो नेक्स्ट पे आओ बेटा, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन हैं आपके इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस वाले कि आप उसको कैसे यूज करते हो, जैसे आपने इससे पहले यूज किया था। 14th का आंसर भेज दिया है बच्चों ने। ओके ओके ओके, देखते हैं कितने आंसर आ गए। 14th का सबसे पहले कौन है भाई करेक्ट वाला? लेट मी सी। 14th का करेक्ट आंसर कौन भेज रहा है? किसी का भी नहीं आया। 50-50 किए जा रहे हैं सारे। नहीं 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 नहीं, 14th का आंसर वेरी गुड हिडू। हिडू के बाद है हितांशी तिवारी, फिर है हिडू के बाद है ये गोधामी, फिर है हिमांशी तिवारी, और फिर है रणवीर सिंह। ओके चलिए, फिर है सी। किसका आंसर आ रहा है? किसी का भी नहीं आ रहा। देखो, हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज 25। हाइपोटेन्यूज 25 है, ठीक है। इफ वन ऑफ द अदर टू साइड्स इज 15, ठीक है। तो हमने एक बात पढ़ी थी पाइथागोरस ट्रिपलेट की, ठीक है। अगर पाइथागोरस ध्यान नहीं भी आता है तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करना है, x का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। पाइथागोरस यही कहते हैं ना कि बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 15 जा 2 to 5 और 6 to 5, जब ये उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो एक्स क्या आएगा? 20। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके मैम, डाउन क्या क्या चीज मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्या मतलब हुआ डाउन का? रीना गोयत। ओके ऑल राइट, चलो स्टार्ट। अगले क्वेश्चन पे 15th पे आइए। यस रीना गोयत, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15th।
एंजल तुक्के मत मार बेटा, कोशिश कर बनाने की। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही है कि क्या कर रही है? मिस्टर ओपन लाइन संजय क्या है, जल्दी भेजो आंसर। 15 का करेक्ट आंसर तो किसी का भी नहीं आया है अभी तक। नहीं, सब बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। आई डोंट नो क्यों, कैसे गलत आंसर कर रहे हैं। अशोक यादव गुड इवनिंग बच्चा। यस 15 का, नो नो नो, 15 का हिड्डू ने सबसे पहले आंसर करेक्ट किया है। वेरी गुड हिड्डू। सेकंड इज कार्तिक यादव, जल्दी से आंसर आया है। अब फिर है एंजल चौहान, थर्ड इज एंजल, फिर है अथर्व यादव, फिर ओके गुड। 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर दिस, ये क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल है, फोर्थ एंगल इज दिस। तो हम क्या करते हैं, 3 एंगल तो हमारे पास रेशो में है, फोर्थ एंगल 41 है, तो हम क्या करते हैं 360 में से 41 माइनस कर देते हैं। क्या करेंगे 41 माइनस कर देंगे, या फिर ऐसे कर सकते हो कि 2x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 41 फोर्थ एंगल। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी, मैं दोनों तरीकों से बता देती हूँ कि शॉर्ट ट्रिक भी क्या है और करते भी कैसे हैं। ये 41 इसका क्या होता है, हमेशा 360 होता है। 11x क्या हो जाएगा 360 में से 41 माइनस। ठीक है, जब मैं 41 माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ये 319। x की वैल्यू क्या आएगी 29। ग्रेटेस्ट एंगल बोल रहा है, ग्रेटेस्ट मतलब 5x, 5x मतलब 5 इंटू 29 तो 145 डिग्री है ना। मुंशीराम नीचे देखूं, हाँ मुंशीराम क्या देखूं, अशोक यादव नो, धर्मवीर कुमार ओके, पुष्कर मौर्य गुड, ठीक है ओके। ये तो था एक्स मान के करने वाला तरीका। दूसरी शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या थी कि ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है 2:4:5, ये रेशो है हमारे पास। 4 एंगल्स का सम 360 है, एक फोर्थ एंगल दे रखा है तो 41 हम उसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 319, मतलब इन 3 का सम हो जाएगा 319। ग्रेटेस्ट एंगल पूछा है, ग्रेटेस्ट में रेशो है 5, सम कितना आ गया 11 इंटू 319, तो ये स्टेप्स लिखने से बच जाओगे और आंसर इज 145 डिग्री। शुभम 135 कैसे बोल रहा है बेटा तू, बी कैसे निकाल रहा है? तो 15 का आंसर दोबारा देख। हाँ, आज का विनर तो हिड्डू है। मैम लाइव क्लास कब, लाइव ही तो चल रही है बेटा। 25 क्वेश्चंस हैं बच्चे, यू हैव टू डू 25 क्वेश्चन। चलिए, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि 3 AM पे टेम्परेचर क्या है। इज इट विजिबल इन ऑन योर स्क्रीन? दीपक रावत 25 क्वेश्चन है, 25। लाइव क्लास ही चल रही है। सपना यादव, आज का विनर है हिड्डू। भास्कर 25 क्वेश्चंस हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी ये मुझे बताइए 3 AM पे टेम्परेचर जो है हाईएस्ट किसका है? वेरी गुड, ये किसका है? त्रिवेंद्रमपुरम का है। वेरी गुड, त्रिवंथनपुरम, हाँ ये त्रिवेंद्रमपुरम, ये स्पेलिंग थोड़ी सी त्रिवेंद्रमपुरम ना होकर के कुछ और लिखा हुआ है वहां पे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बताओ भाई, एक्स की वैल्यू बताओ। हाँ जी, एक्स की वैल्यू बताइए 17 में। किसका रिजल्ट कब आएगा भाई? मैम मुझे कल एकेडमी आना है। नहीं बेटा, जो JNV का पेपर दे रहे हैं उनको नहीं आना, उनको नहीं आ रहा। जो जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर दे रहे हैं वो नहीं आएंगे। इसका मैंने पहले दिया। ओके 17 का आंसर बताओ मुझे जल्दी से। 17 का क्या होगा? नहीं, सब आंसर गलत कर रहे हो। 17 का आंसर ठीक करो। वेरी गुड हिड्डू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इस बार भी हिड्डू फर्स्ट है इस क्वेश्चन के लिए भी। अशोक यादव सेकंड,
ओके, थर्ड विज अथर्व यादव, रीना यू आर रॉन्ग, रणवीर रॉन्ग। ओके, अब स्ट्रेट लाइन पे हैं तो सबको पता है कि इनको क्या बोलते हैं। जल्दी से जरा मुझे बता दो कि स्ट्रेट लाइन वालों को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ओके, ऑप्शन रॉन्ग नहीं है, देखती हूँ, चेक करती हूँ मैं। ठीक है, मुझे ये बताओ कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं। मैं चेक कर रही हूँ बेटा, अभी चेक कर रही हूँ। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं। हेलो एंड अंश, कम ऑन बच्चों जल्दी बताओ ना, स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स को क्या बोलते हैं। लीनियर पेयर बोलते हैं, इनको बोलते हैं लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर के जो एंगल्स हैं उनका सम होता है, पुष्कर मौर्य ने पहले ही बता दिया कि 180 डिग्री। वेरी गुड। तो x प्लस 2x प्लस 55 प्लस 2x माइनस 15 क्या हो गया, 180 डिग्री। तो 2x 4x और 1 5x, 55 माइनस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 55 में से 15 चला गया तो 40, तो 5x कितना हो गया, 180 माइनस 40, दैट विल बी 140। तो 5x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28 डिग्री। x की वैल्यू पूछी थी, बस रॉन्ग कैसे है ये बताओ, कैसे, कहाँ गलती हो रही है बताओ जरा, जल्दी से बताओ कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, अगर किसी को मिस्टेक लग रही है तो। अरे पेपर तो हो जाने दो पहले, रिजल्ट पहले ही दे दें क्या आपको। गौरव, ठीक है, ओके चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टार्ट। ये तो बता सकते हो आसानी से कि इसका क्या आंसर आएगा। हाँ जी, 18th का आंसर दीजिए। आई एम रॉन्ग दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, आप रॉन्ग है। हाँ जी चलो बताइए, 18th का आंसर बताइए। वेरी गुड शुभम, फैंटास्टिक। फर्स्ट इज शुभम, सेकंड इज धर्मवीर, वेरी गुड। गोधामी, पूनम चंडेल रॉन्ग, रणवीर सिंह भाटिया वेरी गुड, हिडू नो, हिडू रॉन्ग। क्या बात कर दी भाई, अरे एंगल्स का सम 170 बन रहा है, एंगल्स का सम होना चाहिए 180। तो 180 किस में बन रहा है, 18 19 20 का 0 2 9 18 180 सिर्फ इसमें बन रहा है, सिर्फ सी में बन रहा है। ऐड ही तो करना था, उसमें भी मिस्टेक्स कर दी कई बच्चों ने, पता नहीं कैसे तुम ए और बी बता रहे हो। ऐड ही तो करना है, ट्राइंगल क्या। चलो नेक्स्ट बताओ। ये थोड़ी सी फिगर खराब बन गई है, ये x है, ये y है और ये 120 डिग्री है। अब आपको बताना है कि BAC क्या है, यानी x की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर डालिए। सुदीक्षा, कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो बेटा, क्वेश्चन नंबर डाले बिना मुझे कैसे पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर डालो, इतनी बार तू सी लिख के भेज रहे हो सुदीक्षा, क्वेश्चन नंबर क्यों नहीं डाल रहे हो। वेरी गुड एंजल, 19th का आंसर एंजल ने कर दिया है। देखते हैं लेकिन करेक्ट क्या है, एंजल करेक्ट है कि नहीं है। BAC, वेरी गुड वेरी गुड। एंजल चौहान के बाद गौरव क्वेश्चन नंबर डालो। रणवीर सिंह भाटिया क्वेश्चन नंबर डालिए। गोधामी नो, रॉन्ग। सुदीक्षा वेरी गुड, चलो सुदीक्षा ने करा। अब देखो क्या बोलता है, एक्स और वाई, एक्स का रेशो मान लो तुम कोई भी अल्फाबेट ले लो A, वाई या तुम्हें वाई का रेशो जो दे दिया। अच्छा एक चीज़ और भी है, मैं लिखने की क्या ज़रूरत है, हमें ये पता है ना कि x और y का रेशो 1:2 है और x और y का सम जो आएगा वो 120 आएगा। इसको x और y को जब मैं जोड़ दूं 120 आएगा। ठीक है, BAC बताना है, x की वैल्यू बतानी है, तो यानी कि 1/3 इंटू 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। बस
40 डिग्री आंसर आ गया। 80 डिग्री तो दूसरा आएगा ना बेटा, वाई आएगा ना 80 डिग्री। तो मुंशी राम आंसर दोगे तो अपने आप नाम बोला जाएगा। अजस्वी आंसर तो दो। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन पे आइए। आंसर देखने में ज्यादा कंजूसी कर रही हो। अच्छा अथर्व यादव आंसर भेज। हिडू ने कितने आंसर्स दिए? मैं तो कंजूसी नहीं कर रही। अब तो आंसर ही नहीं देगा तो मैं कंजूस बोलोगे फिर भी मुझे तो गलत बात है। आप आंसर दो बेटा। ओजस्वी आंसर पे फोकस करो, आंसर दो आप। इतनी देर से आपकी स्क्रीन पे है आंसर, उसका आंसर निकालो। जिसका आंसर कर, वेरी गुड एंजल। एंजल ने आंसर किया है 21। कौन सा क्वेश्चन है? 20 नंबर क्वेश्चन है ना, लेकिन गलत आंसर किया है। ऐसा मत बोलो मैम को। अच्छा पुष्कर मौर्य थैंक यू। 20 का आंसर दो। 20 का क्या आंसर दिया आप लोगों ने? हाँ, इशिका एंड आयुषी नाम से जिसकी आईडी है उसका आंसर मेरे पास आ गया सबसे पहले। पेरीमीटर, डायगोनल, ये पेरीमीटर है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 14 और डायगोनल है 5। ठीक है, और यहां पे आपका हाइपोटेन्यूज 5 हो जाता है। हाइपोटेन्यूज 5 हो जाता है। वो ट्रिपलेट्स क्या बनते हैं ये बता दो। हाँ जी ये बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। जहां पे हाइपोटेन्यूज आपका 5 हो जाता है वहां पे आपके ट्रिपलेट्स बनते हैं 3 4 5। ये आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट में याद भी करवाया था और इसको याद रखना भी है। अगर आपका हाइपोटेन्यूज 5 है तो और 90 डिग्री क्योंकि रेक्टेंगल तो 3 4 5 साइड्स आ गई तो 4 3 12। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा। आज का विनर हिडू है भाई। आज हिडू ने बहुत सारे आंसर्स का करेक्ट आंसर दिया है। हिडू का अब नाम क्या है मुझे नहीं पता। आज विनर है हिडू। ठीक है, 4 3 12। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कम ऑन, आज तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए घंटे में। 3:45 किसका आंसर दे रहे हो? ये 21 का आंसर दो बच्चे। 21 का आंसर दीजिए। यस, इशिका एंड आयुषी, इसमें आप फर्स्ट थे। अथर्व को ओके। 21 का आंसर क्या आ रहा है? नहीं, 21 का रॉन्ग आंसर आ रहा है आप लोगों का। नहीं भाई नहीं। हृदय, ओके हृदय, वेरी गुड। हृदय के आंसर सबसे ज्यादा करेक्ट आए हैं। इस 21 के लिए फर्स्ट आंसर करेक्ट आ गया। नाम मैं बाद में बोलूंगी। हाँ, फर्स्ट इज रणवीर भाटिया, सेकंड इज दीपक रावत, थर्ड इज हिडू एंड फोर्थ वन इज एंजल। नहीं, एंजल का गलत है। एंजल ने गलत दिया है आंसर। पूनम चंडेल। ठीक है, पूनम चंडेल के बाद है, अरे हिडू पता लग गया एक बार में, शुभम। ओके, एरिया इन ए पैरेललोग्राम द लेंथ ऑफ वन डायगोनल एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट। देखो ये पैरेललोग्राम है, हमें पता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इक्वल पार्ट्स में एरिया उसका डिवाइड होता है। डायगोनल जो है वो 30 है और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो 20 है। तो ये एक ट्राइंगल बन गया। एक ट्राइंगल, इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, सिर्फ इसकी, क्योंकि ये ट्राइंगल बन गया है। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या आएगा? 1/2 इंटू 30 इंटू 20, तो कितना आ गया? 10। तो ये आ गया 300। लेकिन जितना एरिया ये है, जितना एरिया ये है, ये 300 है, उतना ही ये है, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो 300 कितना हो गया? 600 हो गया। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस वाला क्वेश्चन था। जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल उसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देता है, तो उसे ये पता होगा कि बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला हम लगा के ट्राइंगल का एरिया निकाल दें और उसको डबल कर लें। ओके, ये आपका
बहुत ही अच्छा स्टार वाला क्वेश्चन है, 3 स्टार या 4 स्टार वाला क्वेश्चन है ये, जो कि कॉन्सेप्ट एक डिफरेंट है बट बेसिक चीज से है। ओके चलिए नेक्स्ट स्टार्ट। 22 क्वेश्चन नंबर डालिए, फिर उसका ऑप्शन लिखिए। हाँ रणवीर सिंह आपने लिखा ठीक है बेटा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बताया है मैंने। 22 में आप गलत आंसर कर रहे हो। जसपाल सिंह रॉन्ग। विदित कुमार रॉन्ग। सभी बच्चों के आंसर रॉन्ग आ रहे हैं। अशोक यादव ओके बेटा, मेरे को स्क्रीन पे इस विद इन टाइम जिसके नाम मिल रहे हैं ठीक आंसर कर रहे हैं बेटा, उनका नाम ले रही हूं मैं। अथर्व यादव फर्स्ट आंसर करेक्ट है, अथर्व यादव का बस, और बाकी सब ने गलत आंसर किया है। कल मेरी स्कूल है। ओके शुभम नो प्रॉब्लम, मेरी स्कूल है, कल स्कूल जाएगा तो। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगल रूम इज 15 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड। द रूम इज सराउंडेड बाय अ वेरांडा। एक वेरांडा है, इसका चारों तरफ से क्या है 2 मीटर का इसका ये एक रास्ता बना दिया। द एरिया ऑफ वेरांडा, इसका एरिया निकालना है सबका, ठीक है। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक तो ये यूज करते हैं एग्जाम में कि 2x लेंथ प्लस ब्रेड्थ, अगर जो भी चीज है उसके बाहर से एरिया है तो प्लस का 2x, ये ठीक है। 2x मतलब होता है जो भी इसकी चौड़ाई है, जो भी रास्ता है उसकी चौड़ाई जो है वो है 2 मीटर, लेंथ दे दी 15, ब्रेड्थ दे दी 12, प्लस 2 इंटू 2 इज 4, 15, 12 और 4 31। तो आंसर आ गया 4 3 जा 12। ये इसका डायरेक्ट मेथड है, ये इसका डायरेक्ट मेथड है। ओके ठीक है। लॉन्ग मेथड क्या कहता है? लॉन्ग मेथड में आपको क्या करना है, लंबे मेथड में क्या है, ये जब 15 मीटर का रास्ता है इधर से 2 मीटर का है, ठीक है। ये लंबा मेथड है थोड़ा सा, कि पहले आप बाहर का एरिया निकालोगे, लेंथ हो जाएगी 2 यहां से बढ़ गई, 2 यहां से 19 हो गई, ब्रेड्थ 2 यहां से 16। अब बाहर का एरिया, आउटर एरिया क्या होगा 19 इंटू 16, और इनर एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 इंटू 12, और इसका निकालने के लिए एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। नहीं बेटा, जो नवोदय का पेपर देने जा रहे हैं उन्हें कल एकेडमी नहीं आना। ओके कल नहीं आना उनको एकेडमी, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे, और ये इसका शॉर्ट मेथड है। ओके चलो नेक्स्ट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 23। 23 रणवीर सिंह भाटिया आए क्यों भेज रहा है? 23 का आंसर बताओ क्या होगा। नहीं शुभम गलत, क्या गड़बड़ कर दी देखो जरा, क्या करते हैं इसमें। 23 में आंसर कौन क्या निकाल रहा है? सही आंसर आया है हिडू का। क्या बात है हिडू, आज तो तूने कमाल कर दिया, सारे आंसर करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है गौरव वेरी गुड। ठीक है ये देखो रेक्टेंगुलर वो है, रेक्टेंगुलर ये जो पार्क बना हुआ है इसके बीच में 70 मीटर लेंथ 70 मीटर है, ब्रेड्थ 30 मीटर है,
और जो ये रास्ता है ना ये 5 मीटर की चौड़ाई का है। तो हम क्या करते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, मतलब तो हमें इस रोड का तो एरिया निकालना पड़ेगा। इस रोड का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 70 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया, ये लेंथ 70 है, रास्ता 5 मीटर का चौड़ा, तो लेंथ 50 ब्रेड्थ 5, यहाँ से लेंथ 30 और ब्रेड्थ 5, और ये जो छोटा सा बन रहा है ये स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है तो 5 इंटू 5, ठीक है। 7 5 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25। क्योंकि ये यहाँ भी कैलकुलेट हो गया और यहाँ भी, तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो इसको जब मैंने जोड़ा 35 और 150 को 500, उसमें से 25 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 10 में से 5 गए 7, 475। ये जो 475 आ गया वो एरिया आ गया। वो कहता है रेट क्या है, ₹4 पर स्क्वायर मीटर। तो 475 को मैं जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा 1900, ना कि 1700 या 1800, ठीक है। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, देखते हैं कौन इनको करेक्ट करता है। अब देखते हैं कौन चैंपियन बनता है, लेकिन आज का जो चैंपियन है वो हिडू है। रीना गोयत ओके, अथर्व यादव नो, गोधामी नो, पुष्कर मौर्य, ओपन लाइन मुंशीराम, विदित कुमार, पुष्कर मौर्य ओके, अथर्व यादव यस अथर्व। 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, ओनली 5 नहीं, 5 इंटू 5 होगा बेटा वो। 70 इंटू 5 प्लस 30 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5, 25 माइनस होगा उसमें से, ठीक है। 21 वॉचिंग, 4 लाइक। क्यों भाई, लाइक कर दो, लाइक करने में क्या नुकसान है तुम्हें, है भाई। 24 का आंसर आ गया है बच्चों का, लेकिन ठीक आंसर कौन करेगा देखते हैं। ठीक आंसर भी तो होना चाहिए। 24, चलो क्या कहता है, सर्कुलर लॉन है, ऐसे होता है लॉन। बन गया लॉन, 35 मीटर का ये रेडियस है, बना दिया रेडियस। इसके चारों तरफ से पाथ है 7 मीटर, 7 मीटर का ये रास्ता है। तो ये 35 है, तो यहां से यहां तक जो रेडियस बनेगा वो हमारा क्या बनेगा ये बता दो। और हम पाथ का जो एरिया निकालते हैं वो निकालते हैं πr², बाहर का जो सर्कल है माइनस में जो अंदर का सर्कल है, ठीक है। पाई कॉमन ले लूं, r² माइनस r², ठीक है। बताओ जरा इसमें स्मॉल r क्या रहेगा और कैपिटल R क्या रहेगा। सिली मिस्टेक, ओके। चलो चलो जल्दी बताओ। आज की क्लास में तो तुमने 25 क्वेश्चन कर लिए, वेरी गुड। आप इम्प्रूवमेंट हो रहा है भाई, बहुत बढ़िया। R क्या आएगा बेटा, जल्दी से बता दो। 7 मीटर का है ये, मतलब क्या लिख दिया मैंने यहाँ, 75 कैसे लिख दिया। ये रास्ता जो है 7 मीटर का है। स्मॉल r एंड कैपिटल R, जल्दी से बताओ। छोटा रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस क्या है और यहां से यहां तक रेडियस क्या है, वो बताओ मुझे। मैम सीधा सीधा रिंग का एरिया पूछ रहा है। हाँ भाई रिंग का एरिया पूछ रहा है, लेकिन मुझे कैपिटल R और स्मॉल r तो बता दो। हाँ भाई बताइए। हाँ 35 और 7 नहीं बेटा, ये 35 तो यहां तक हो ही गया, 35 में 7 ऐड हो जाएगा, तो स्मॉल r इज 35 एंड बिगर r इज 7, इसमें ऐड कर दो 42। एग्जामिनर ने इतना सा भी पूछा था कि आउटर सर्कल जो है उसका रेडियस बताओ, ये भी आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो एरिया के लिए ये होगा पाई
कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को क्या करते हैं, आर माइनस आर, आर प्लस में आर। 22/7, आर माइनस आर, दोनों को माइनस करोगे तो 7 और दोनों को प्लस करोगे तो 5 6 7 कितना आएगा, 77, सॉरी 77, ठीक है 77। जब कटेगा ये तो 22 को 77 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। वन 1694 ओके, हाँ अब सही है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं विनर कौन। आज हिडू ने कमाल कर रखा है। चलो 25th क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। लास्ट क्वेश्चन है और कौन सही करेगा। चलो चलो लास्ट क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। क्या आएगा 25 का आंसर? 25 का आंसर बताइए। वेरी गुड अथर्व यादव, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, फर्स्ट आ गए हैं अथर्व यादव। एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 506। स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर का एरिया दे रखा है 576 जो कि होता है साइड का स्क्वायर। और मुझे ये बता दो कि 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का या 26 का? हाँ जी, 24 का या 26 का, किसका स्क्वायर होता है? वेरी गुड, सब बच्चों ने आंसर करेक्ट कर दिए हैं इसमें। गौरव, अशोक यादव, अथर्व यादव, मुंशीराम, जसपाल सिंह, शुभम, ओपन लाइन, संजय, अशोक यादव, विदित कुमार, रीना गोयत, इशिका एंड आयुषी, एंजल चौहान, वेरी गुड, हिडू, अथर, ओके, दोबारा आने लगे नाम है भाई। चलो बताओ जल्दी से। हाँ ये 24 का स्क्वायर है, तो साइड हो गई आपकी 24, ठीक है। ये आ गया 24 किलोमीटर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जब वो स्क्वायर के चारों तरफ घोड़ा भागेगा तो मुझे वो क्या निकालना है। मेरा घोड़ा यहाँ भाग रहा है तो मुझे क्या निकालना होगा उसमें? एरिया निकालना है कि उसका पेरीमीटर निकालना है? अशोक यादव नाम लिया है बेटा। आर्यन राज, वेरी गुड। चलो बताओ जल्दी से, क्या निकालूंगी, पेरीमीटर या एरिया? व्हाट, पेरीमीटर या एरिया, क्या निकालेंगे हम? क्या निकालेंगे ये तो बताओ। ये निकालेंगे हम पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, 96 आ जाएगा किलोमीटर। ये आपका डिस्टेंस है 96 किलोमीटर, आपकी स्पीड है 12, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 96 अपॉन 12 यानी कि 8 आवर। ओके, वेरी गुड। और ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों ने करेक्ट किया है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं ओवर करते हैं। कल नवोदय का पेपर है और हम उसका सॉल्यूशन मोस्ट प्रोबेबली जैसे ही हमें पेपर मिल जाता है हम उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर लाइव कर देंगे, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आप सब दो लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपने जितनी मेहनत की है उतना ही आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट भी मिलेगा। ओके बच्चों, जय हिंद।